नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार सिंह आज एक बार फिर से आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। दोस्तों, अभी ऑडिट का समय चल रहा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। और आप सबों को पता होगा कि अभी 31 अक्टूबर तक फॉर्म 10B और 10BB के रूप में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या लोगों के सामने आ रही है। जब आप ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B या 10BB फाइल करने जाएंगे तो शेड्यूल आता है कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी का। और ये जो शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी का है वो सिर्फ अप्लीकेबल है उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जिनके पास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था 12B का। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो प्रोविजंस हैं उसकी वैलिडिटी के संबंध में वो ये है कि एक बार आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम 3 इयर्स की होती है, या फिर विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर। 3 years और विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर अर्लियर। तो कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद इंस्टीट्यूशन की हो चुकी है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10AB के थ्रू रजिस्ट्रेशन फाइल करना जरूरी था। अब चूंकि ये ऑडिट रिपोर्ट फाइल की जा रही है तो ऑडिटर जो है संस्था के उन्हें ये सर्टिफाई करना है कि कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी उस संस्था का जिनका वो ऑडिट कर रहे हैं वो अभी तक स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो उसके संबंध में बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर करूं। तो कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के संबंध में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक 2-4 पेज की एक पीपीटी। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज जब आप ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B फाइल कर रहे होंगे या 10BB, तो ये शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी का आएगा जिसमें वो पूछते हैं ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल whether activities have commenced during the previous year। if yes, तो फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी बताइए। और आपने बताया कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकी हो चुकी है, तो फर्दर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12B और एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल अंडर द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1023C। अगर 6 महीने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट हो चुके हैं तो क्या विद इन 6 मंथ रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10AB के माध्यम से अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्लाई किया गया है? अगर किया गया है तो डेट ऑफ एप्लीकेशन किस दिन अप्लाई किया गया है ये बताएं। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन परसुएंस टू एप्लीकेशन, किस दिन एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया था और उसका आज के डेट में स्टेटस क्या है। अगर वो रजिस्टर्ड हो चुका है रेगुलरली तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछें, बताएं। और अगर आपका वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कैंसिल हो गया है तो डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच एप्लीकेशन बताएं। और अगर रजिस्टर्ड हो गया तो यूआरएन यूआरएन जो आपके सर्टिफिकेट में यूआरएन लिखे आते हैं वो आप यहाँ पे लिखें। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी क्या है।
तो मैं आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी आखिर क्या आप लेंगे। तो देखिए, एक एजुकेशनल ट्रस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस डेट को कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी मानेंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे होंगे, डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 1 मई 2022। डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 1 मई 2022 को, क्या ये कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी है? नो। डेट ऑफ फर्स्ट डोनेशन रिसिप्ट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद डोनेशन रिसीव्ड हो गया फर्स्ट टाइम 20 जून 2022 को, क्या ये कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी है? नहीं। डेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्टेड, मान लो एजुकेशनल ट्रस्ट को एक स्कूल बनाना था और उसके लिए उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी 15 जुलाई 2022 से, क्या ये कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी था? अगेन नो। डेट ऑफ सेशन स्टार्टेड 1 अप्रैल 2023, जो स्कूल जो बनाए जा रहे थे उसका जो पहला सेशन है वो स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2023। क्या ये कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी है? यस, ये है कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। जिस दिन आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया वो आपके कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं थे। जिस दिन आपने पहली बार डोनेशन रिसीव किया वो भी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं थे। जिस दिन आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट करना शुरू कर दिया वो भी आपके कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं थे। आपके कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी थे जिस दिन आपने सेशन स्टार्ट किया स्कूल का, मीन्स जिस दिन आपने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। क्योंकि तो आपके एक्टिविटीज क्या हैं? एजुकेशन। एजुकेशन कब पूरा होगा? जब आप अल्टीमेट बेनिफिशियरी को एजुकेशन देना स्टार्ट कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट करना कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं है। डोनेशन स्टार्ट करना, डोनेशन रिसीव करना कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं है। इसको एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल ट्रस्ट के केस में ही देखिए, डेट ऑफ एडमिशन स्टार्टेड, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में बोला 1 जनवरी 2003, बट डेट ऑफ सेशन स्टार्टेड 1 अप्रैल 2003। एडमिशन स्टार्ट हो गया 1 जनवरी 2023 को और सेशन स्टार्ट होना है 1 अप्रैल 2023 को। अब यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी क्या होगा? डेट ऑफ एडमिशन स्टार्टेड, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी को एजुकेशन देने की प्रक्रिया डेट ऑफ एडमिशन से ही शुरू हो गई। तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन को कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी माना जाएगा। उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो एजुकेशनल ट्रस्ट के केस में स्कूल नहीं बननी थी। उद्देश्य क्या था? सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को, पब्लिक एट लार्ज को। इंस्टीट्यूशन ने क्या किया? एक पेड़ के नीचे बच्चों को बुलाया, जो बेनिफिशियरी हैं पब्लिक, उनके बच्चों को बुलाया और एक पेड़ के नीचे एजुकेशन देना शुरू कर दिया। इस केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी क्या होगी? डेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिस दिन पहली बार पेड़ के नीचे उन्होंने एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो ये था दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड जानकारी। आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।